देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं, उसकी हवा निकल चुकी है। पहले इन्होंने कहा कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आता था ईवीएम को दोषी देते थे कि ईवीएम खराब है, और फिर कहने लगे कि अगर मोदी जी तीसरी बार बने तो संविधान को खतरा हो जाएगा। राहुल बाबा और इनके इंडी गठबंधन के साथी वो पवित्र संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान को लेकर के शान घूम रहे थे। लोगों ने विश्वास नहीं किया, मोदी जी को नॉट आउट तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाया। हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनी और अब कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा लेकर बात कर रहे हैं। 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं हुड्डा साहब। अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे, वो भी साफ हो जाता। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इन्नू राहुल गांधी को समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं और वो तांत्रिक इसका इलाज करे, नहीं झूठ का कोई इलाज नहीं देश ने देख लिया। पूरा देश उन शहीदों को, उन क्रांतिकारी वीरों को, जिनके कारण हम ये खुशी मना रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और हम सबको ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उन क्रांतिकारी वीरों, उन शहीदों को तो याद करें, उनके परिवारों की भी चिंता करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे हुए थे तो उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया था। आज हर व्यक्ति, हर घर के ऊपर तिरंगा वो लहराए, हर व्यक्ति देश प्रेम नज़र आए, और इस महाअभियान के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर तिरंगा यात्राएं, उन शहीदों को नमन, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज लोग कर रहे हैं। और मेरी अपील भी है सभी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा ने एक आह्वान किया है कि हम हर घर तिरंगा, हर गली, हर गांव तिरंगा वो लगे, उसका अभियान चले, और उसमें अपने अपने घरों के ऊपर हम स्वयं तिरंगा लगाएं, ये अपील करते हैं। मुख्यमंत्री, आपने सही कहा है, आज़ादी के बाद पहली बार अगर इस पीड़ा को किसी ने समझा है, नरेंद्र मोदी जी ने उस पीड़ा को समझा है, और उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक इच्छाओं के कारण, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रबल राजनीति को लेकर के इच्छाएं थी, उन गलतियों के कारण ये देश का बंटवारा हुआ है। और उस बंटवारे में आज़ादी से ठीक एक दिन लाखों लोगों ने इस आज़ादी के दंश को भी झेला है, उनके परिवार बिछड़ गए, बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, बेटियों को, बच्चों को मार दिया गया। वो इस प्रकार का जो दंश था, इस प्रकार की वो जो लोगों ने पीड़ा झेली है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उन ऐसे लाखों वीरों को, जिन्होंने आज़ादी के उस दंश को झेला है, उनको भी एक दिन पहले हम याद करें। विभाजिका दिवस के अवसर पर उनको भी हम याद करें, उनको भी नमन करें। जो लाखों लोग, बेटियां हमारी, बच्चे हमारे, पुराने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में पता लगे कि